मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 2 सितंबर 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 60A। आज की ये वर्कशीट है हिंदी की, क्लास है 5th। आज का जो हमारा पार्ट है वो है वे दिन भी क्या दिन थे, हिंदी की किताब रिमझिम से, जिससे रिलेटेड ये आज की हमारी वर्कशीट है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। तो बच्चों, इस वर्कशीट को करने से पहले आप सभी को हिंदी की बुक रिमझिम में से इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है कि इसकी स्टोरी क्या थी। यहाँ पे हमें स्टोरी का कुछ भाग दिया गया है और जो बाकी रह जाएगा वो हम किताब में से पढ़ेंगे, ठीक है। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। पुराने समय की तुलना में सब बदल चुका है। अब जो है सब कुछ बदल चुका है। अब हर विद्यार्थी के घर में टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। उस मशीन के निर्देश मानकर बच्चों को सब याद करना होता है। वह मशीन अंत में बच्चों की परीक्षा भी लेगी। ये हमें पाठ से कहानी का कुछ हिस्सा दिया गया है। आगे आपको पूरी जो कहानी दी गई है वे दिन भी क्या दिन थे, इसको कंप्लीट पढ़ना है। ऊपर दिए गए गद्यांश में हरे रंग के शब्द जैसे मिली है, यहाँ पर जो कलरफुल हुए हैं, जैसे यहाँ लिखा है मिली है, पुरानी थी और लेगी। क्रिया के होने के समय अर्थात काल के बारे में जानकारी देते हैं कि काम कब हुआ है ना। मिला है, पुरानी थी और लेगी, तो इससे हमें काम किस समय हुआ है उसके समय के बारे में पता चलता है, उसकी जानकारी होती है। काल के बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जब हम काल को बदलेंगे, जैसे भूतकाल से अगर वर्तमान में करते हैं तो क्रिया का रूप बदल जाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे भविष्यकाल, वर्तमान काल और भूतकाल। जो काल हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। भविष्यकाल यानी जो काम आगे होने वाला है वो भविष्यकाल में के लिए यूज़ होगा, ठीक है। वर्तमान, जो समय अभी चल रहा है जब उसके बारे में बात होती है तो वो वर्तमान काल है। और भूतकाल, जो बातें हो चुकी हैं, जो बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। नीचे दी गई तालिका को उदाहरण के अनुसार पूरा कीजिए। भूतकाल, कल विद्यालय की छुट्टी थी, और ये है भूतकाल में, कल विद्यालय की छुट्टी थी। वर्तमान यानी आज में, आज विद्यालय की छुट्टी है। और भविष्यकाल यानी होने वाले समय में, परसों विद्यालय की छुट्टी होगी। तो हमें किस शब्द से पता चल रहा है? थी, है और होगी से, है ना। कल छुट्टी थी, आज छुट्टी है और परसों छुट्टी होगी। तो इस तरीके से हमें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में पता चलता है। अब हमें इसी तरीके से वाक्यों को बदल कर लिखना है। यहाँ पर वर्तमान काल में हमें वाक्य दिया गया है, शेर शिकार कर रहा है। भूतकाल के लिए हम क्या लिखेंगे? शेर शिकार कर रहा था। और भविष्यकाल के लिए शेर शिकार करेगा। इसी तरीके से बिल्ली ने चूहा पकड़ा था, बिल्ली चूहा पकड़ रही है। और यहाँ पर भविष्यकाल में क्या वाक्य होगा आप यहाँ पर मुझे बताएंगे, ठीक है। अमन सेब लाया, वर्तमान में क्या होगा और भविष्य में होगा अमन सेब लाएगा। तो ये 2 वाक्य आपको खुद से कंप्लीट करने हैं, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में काल के भेद बताइए। कल हम घूमने जाएंगे, काल के भेद बताने हैं, यानी ये कौन सा काल है। ये जो वाक्य कहा गया है ये कौन से काल को दर्शा रहा है? कल हम घूमने जाएंगे, वर्तमान है, भूतकाल है या भविष्यकाल है। तो हमें किस शब्द से पता चल रहा है? यहाँ पर हमें जाएंगे से पता चल रहा है कि हम आने वाले समय में यानी कल जो आएगा उसमें घूमने जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भविष्यकाल। ये क्या हो जाएगा? भविष्यत काल, ठीक है बच्चों। आगे है, हाथी पानी पी रहा है। हाथी पानी पी रहा है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? पी रहा है, जो काम है वो अभी हो रहा है, चल रहा है। तो ये क्या आ जाएगा? वर्तमान काल। आशा करती हूँ आपको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल अच्छे से समझ में आए होंगे। आओ बातचीत करें। बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लड़के
और लड़की क्या बात कर रहे होंगे। यहाँ पर जो लड़का दिया गया है और एक लड़की की फ़ोटो दी गई है, वो आपस में क्या बात कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। आप देखेंगे इन दोनों के हाथ में कलर, पिचकारी, रंग है, यानी ये होली खेल रहे हैं, है ना। तो उसी से जुड़ी हुई बातचीत इन दोनों की हमें यहाँ पर लिखनी है। सभी बच्चे अपने अपनी सोच के अनुसार इसको पूरा करेंगे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने इस वर्कशीट से क्या नया सीखा। अभिभावकों के लिए सुझाव: बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। इस बात को समझाते हुए बच्चों को दैनिक जीवन में समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित कीजिए। आगे है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अपने हाथों को पानी से नियमित रूप से साबुन पानी से धोते रहिए। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।